ओ हालेलुया। चर्च सुनो, एक अद्भुत गवाहियों को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। एक प्रभु की दासी यूएस के अंदर, कहां पर? यूएस के अंदर वो प्रभु के ऊपर बहुत फेथ करती थी। वो एक मैं कह सकता हूँ बड़ी पावरफुल अनॉइंटेड मैन ऑफ वुमेन ऑफ गॉड थी। वो यूएस के अंदर थी, वो जवान थी। उसने मैरिज का प्लान किया पर मैरिज हुई नहीं उसकी। प्रभु के अनुग्रह से उसको एक प्रभु का सेवक मिला और दोनों की शादी हो गई। और इस प्रकार से बताया गया उसके बायोग्राफी में कि वो अद्भुत रीति के साथ में परमेश्वर की सेवा करने लगी। और जब वो परमेश्वर की सेवा करने लगी और सेवा करते करते दोनों की मैरिज हो गई। और जब दोनों की मैरिज हो गई तो उन्होंने शादी की। शादी के 3 साल के बाद उन्होंने प्लान किया एक बेबी बॉय का। हालेलुया। कितनों को बात समझ में आ रही है? तो जब उन्होंने बेबी बॉय का प्लान किया या बेबी हम करेंगे इस चीजों का प्लान किया, तो हुआ यूं कि बेबी का प्लान करते करते उनको काफी वक्त लग गए और बेबी हुआ नहीं। 1 साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए, 15 साल गुजर गए, पर सवाल नहीं हुआ और उनको बेबी नहीं हुआ। मेरे प्रियो, सबसे बड़ी एक दर्दनाक बात यह है कि हम मसीही लोगों के लिए इस सवाल ज्यादा होता है कि जब हमारा कुछ कार्य नहीं बनता है तब लोग हम पर सवाल करते हैं कि अरे तुम तो प्रभु को मानते हो, तो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, या ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। अगर प्रभु की दया तुम पर है तो तुझे तो बेटा होना चाहिए था, तुझे तो संतान होनी चाहिए थी। पर उसके लाइफ के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, दोनों भी। और हालांकि दोनों पति पत्नी सेवा करते थे, दोनों पति पत्नी सेवकाई के एक ही किंगडम के अंदर एक ही प्रभु को ढूंढ रहे हैं, पर बेबी कोई नहीं हुआ उनको। उन्होंने काफी मेडिसिन ली, उस जमाने में आईवीएफ किया होगा, बहुत कुछ किया होगा, पर कुछ बना नहीं। हालेलुया। गौर देकर सुनना गवाही को। और कुछ बना ही नहीं। जब कुछ बना नहीं तो वो निराश हो गए और उनकी नाम धराई रखना चालू हो गए। लोग उनका नाम रखने लगे, अरे आप तो इतने बड़े प्रभु की सेवा करते हो, आपको प्रभु देता नहीं है, अगर तुम्हारे खुदा में ताकत हो तो मांग लो उससे। हालेलुया। वो कहने लगे कि अगर तेरे खुदा के अंदर ताकत है ना तो क्यों ना मांग लो आप उससे। क्यों नहीं मांगते हो आप? मांगो उससे, वो तुम्हें देगा। अगर वो देता तो तुम्हें आज संतान हो जाती। आज शादी के 15 साल हो गए, आज इतने साल गुजर गए, पर जिसकी तुम सेवा कर रहे हो वो अभी तक तुम्हें कुछ भी नहीं दिया है। और तुम कहते हो कि ही वाज अ लिविंग गॉड। वो कैसे जिंदा खुदा है? अगर वो आपकी दुहाइयों की ओर जवाब ही नहीं दे रहा है तो वो कैसे करे? हालेलुया। मेरे प्रियो, जब एलिसा गंजा था ना तब लोग उससे सवाल करते थे कि तू गंजा क्यों है। वो उसका और प्रभु का पर्सनल मैटर था, प्रभु का और उसका एक अलग मुद्दा था। हालेलुया। जब मूसा तोतला था तो लोग उसकी भी नाम धराई रखते थे, पर वो उसका और प्रभु का व्यक्तिगत रिश्ता था। क्या वो तोतला था तो क्या इजराइलियों को, मिस्र देश को उसने लोगों को बचा कर नहीं लाया? हाँ, लाया ना। अगर हमारे जीवन के अंदर, मैं कहना चाहता हूं आपसे ऑनलाइन चर्च, अगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर कुछ परिस्थितियां नहीं बन रही हैं उसका मतलब ये नहीं है कि पिता हमारे साथ नहीं है, वो है हमारे साथ। जब चेले नाव के अंदर सो रहे थे, क्या प्रभु नाव के अंदर नहीं था? था वो। फिर भी आंधी आई ना, फिर भी तूफान आया। ऐसा तो नहीं हुआ कि आंधी और तूफान नहीं आई, आई आंधी और तूफान। अगर हम मसीह जीवन को जी रहे हैं या हम व्यक्तित्व कर रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं कि परेशानियां आपके साथ नहीं होंगी, निश्चय होंगी। अब ये दोनों कपल्स के बीच में आप देखिए कि कैसे वो पति पत्नी के बीच में 15 साल गुजर गए, सेवा कर रहे हैं, डेडिकेटेड हैं, समर्पण है, सब कुछ प्रभु के किंगडम के लिए कर रहे हैं, सारी अभिलाषाएं प्रभु के किंगडम के लिए छोड़ के सब कुछ प्रभु के पीछे भाग रहे, फिर भी कोई बेबी नहीं है उनको। क्यों? हालेलुया। ठीक है, मान लो प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर हो गया। 15 साल के बाद जब नाम धराइयां होने लगी तो किसी ने उसको बोला कि ठीक है, प्रार्थना करते थे, शायद प्रभु एक बार फिर हम पर अनुग्रह। उस प्रभु की दासी का एक सबसे बड़ी खूबियां ये थी कि वो प्रभु के उपस्थिति को अपने साथ लेकर चलती थी। वो बड़ी भयानक बात थी। वो जहां कहीं जाना उसने उपस्थिति को कैरी करना। इसलिए बाइबल कहती जहां कहीं तू जाएगा वो तेरे साथ होगा, वो तेरे संग होगा, तू तेरे अगुवाई करेगा तेरे रास्ते के निमित्त कि किस रास्ते के ऊपर तुझे जाना है। उसके अंदर ये अनॉइंटिंग थी, उसके अंदर ये ताकत थी कि वो खुदा के अनुग्रह को लेकर अपने साथ चलती हुई थी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो इस अनुग्रह को लेकर चलती थी, वो उस उपस्थिति को लेकर चलती थी जो पिता की उपस्थिति उसके पास नहीं।
और उस उपस्थिति के कारण उसने एक दिन प्रार्थना किया और प्रभु ने उसकी प्रार्थनाओं को सुन लिया। उसके गर्भ के अंदर प्रभु ने फल दे दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब गर्भ के अंदर फल आ गया, वो प्रभु को धन्यवाद करने लगे। दोनों पति पत्नी मिलकर वो सेवक प्रभु का धन्यवाद करने लगे। पर मेरे प्रियो, 1 महीना हुआ, 8वां महीना हुआ, 9वां महीना, जब डिलीवरी का समय आया तो काफी सारी चीजों से उनको गुजरना पड़ा। पर सारी बातों में उन्होंने प्रभु के उपस्थिति को लेकर चलने का सबसे बड़ा जो मुद्दा उनके साथ था वो बड़ा कठिन था, और वो इस मुद्दे को रख कर परमेश्वर के सामने थे। और सुनिए, चौंकाने वाली बात तो अब है, जब बेबी हुआ तो उनको बेबी नहीं हुआ, लोथड़ा पैदा हुआ। लोथड़ा यानी कि मांस का गोला उनके सामने उसके गर्भ से पैदा हुआ, और जब मांस का गोला उसके जरिए पैदा हुआ तो वो निराश हो गई, टूट गई। उन्होंने कहा बस मिनिस्ट्री खत्म हो गई, अब मिनिस्ट्री नहीं करना हमने। हालेलुया। क्योंकि इतने साल अगर सेवकाई करने के बाद प्रभु हम पर हमें बेबी बॉय की ब्लेसिंग नहीं दे सकता तो हमें क्या दे सकता है। उनका भी विश्वास डगमगाया होगा। और जब लोथड़ा पैदा हुआ उनके शरीर से, एक मांस का बड़ा गोला 4 किलो का जब उनके गर्भ से पैदा हुआ, उसका कुछ भी बना हुआ नहीं था, कोई आकार बना हुआ नहीं था, कुछ भी चीजें उसके जीवन के अंदर और उसके शरीर के अंदर नहीं बनी थी। बस केवल एक ही चीज बनी थी, वो छोटी सी आंख बनी थी और नाक बना था, कुछ भी नहीं था बॉडी के अंदर। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, अगर एक साधारण विश्वासी होता तो उसको लेकर जाकर दफना देता या उसे जला देता और उसे फेंक देता, अपने पास नहीं रखता। पर उस प्रभु के दासी का फेत देखो, वे उस लोथड़े को अपने घर के अंदर रखकर संभालने लगी, पालन पोषण करने लगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसका पालन पोषण करने लगी लोथड़े का। Where is the living God? अगर वो है जिंदा खुदा तो उसने ऐसा क्यों किया? अब वो लोथड़े को संभालने लगी। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया। लोग फिर ताने मारने लगे, लोग फिर उसके नाम की धराई करने लगे, लोग फिर नाम धराई रखने लगे, और वो निराश होकर टूट गई। और उसने कहा, पिता, इससे अच्छा आप देते ही नहीं वो चलता, पर आपने क्या दिया हमें? लोथड़ा, मांस का इतना बड़ा शरीर, जो शरीर है ही नहीं, जिसके अंदर कुछ है ही नहीं, अंग ही नहीं बना हुआ, तो आपने हमें लोथड़ा क्यों दिया? लोग नाम धराई कर रहे हैं, लोग नाम रख रहे हैं मेरा, लोग नाम रख रहे हैं हमारा, कि हमने एक क्या प्राप्त किया पिता से। प्रभु, हमने इतनी सेवकाई की, उसके बाद क्या हो रहा है हमारे साथ में? हालेलुया। मेरे प्रियो सुनो, वो उपस्थिति को कैरी करने वाली प्रभु की दासी थी। मैं फिर कह रहा हूं, उपस्थिति को, एनॉइंटिंग को कैरी करती थी। एक दिन वो प्रार्थना करने लगी अपने घरों के अंदर, एक दिन वो प्रार्थना करने लगी अपने घरों के अंदर, और उसके ऊपर गहरी उपस्थिति थी, उसके ऊपर वो हैवी एनॉइंटिंग थी। वो हैवी एनॉइंटिंग के साथ वो प्रेयर करने लगी अपने घर के अंदर लोथड़े को रखकर, और उसके पीछे, घर के पीछे एक खिड़की था। फेथफुलनेस एक प्रभु कैसा इसको यूज करता है। वो प्रेयर कर रही है, बायोग्राफी में उसने ऐसा लिखा कि वो प्रेयर कर रही है, और प्रेयर करते करते एक भारी रोशनी उसके घर के अंदर आ गई, तगड़ी रोशनी उसके घर के अंदर आई, और जैसे रोशनी आई वो तुरंत बेहोश हो गई। हालेलुया। मैं समझाता हूं, बेहोश इसलिए हो गई क्योंकि जब प्रभु की जीवित उपस्थिति आएगी, साउल के ऊपर आई, वो घोड़े से गिर गया। जब आपके ऊपर और मेरे ऊपर प्रभु की उपस्थिति आएगी, हम अपने आप को नी डाउन करते हैं, हम घुटने के ऊपर आ जाते हैं, हम उसकी जीवित उपस्थिति को देख नहीं सकते, हम उसकी जीवित उपस्थिति को ले नहीं सकते, इसलिए वो नी डाउन हो गई और 4 घंटे बेहोश हो गई। कुछ पता नहीं क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हालेलुया। 4 घंटे के बाद जैसे वो उठी और वो लोथड़े को ढूंढने लगी। लोथड़ा किधर गया, लोथड़ा किधर गया? वो जिसको मैं पालन पोषण कर रही हूँ 4 महीने से, वो लोथड़ा किधर है? और वो लोथड़ा पीछे से आवाज लगा रहा है, मम्मी तू किसे ढूंढ रही है? मैं पीछे खड़ा हूँ। वो कहने लगा, मम्मी मैं पीछे खड़ी हूँ, मम्मी मैं पीछे खड़ी हूँ। वो लोथड़ा जिसके अंदर सांस नहीं थी, जिसके अंदर जीवन नहीं था, जिसके अंदर शरीर नहीं था, प्रार्थना के द्वारा, उपस्थिति के द्वारा वो लोथड़ा लड़की में बन गया, वो लोथड़ा लड़की बन गया। सुपर नेचुरल कार्य उसके जीवन के अंदर होना शुरुआत हुआ है। मैंने हालेलुया, हालेलुया। वो लोथड़ा लड़की बन गया, वो लोथड़ा लड़की में कन्वर्ट हो गई। अगर तुम ऐसे हो, मैं कहता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, सारी मरी हुई चीजें आज लोथड़ा वाली चीज है। यीशु के नाम में जो आप इस गवाहियों को सुन रहे हो, वो जीवित हो जाए यीशु के नाम में।
सुपरनैचुरल के साथ में वो जीवित हो जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो लोथड़े के अंदर प्रभु ने सुपरनैचुरल कार्य किया। हाँ, इसलिए वो कहता है अगर तू पत्थर के अंदर सौर फूकेगा पत्थर भी इंसान बन जाएगा। आमीन, हालेलुया। अगर तू पहाड़ को कह दे उखड़ के जा तो वो सुनेगा। अगर लोथड़ा लड़की का रूप ले सकता है उपस्थिति के द्वारा तो ये पहाड़ भी हमारी दुआओं को सुनकर टल सकता है। जीसस से, हालेलुया। अपने फेथ के लेवल को इतना रखो। बड़ी अद्भुत गवाही थी इस प्रभु के सेवक और सेविका की, कैसे उन्होंने हिम्मत जुटाकर प्रभु के किंगडम के लिए कार्य किया। मेरे प्रियो, इस संसार में किसी भी तरह से नहीं छोड़ता है। नाम धराइयां होती हैं, पर इस नाम धराई के नीचे आपने अगर प्रभु की उपस्थिति को लेकर चल रहे हो, मैं कह रहा हूं समर्पण प्रार्थना केंद्र अगला वक्त आपका है। आपका लोथड़ा जिंदा होने जा रहा है इन जीसस नेम। आपकी परिस्थितियां बदलने जा रही हैं, आपकी हालातें बदलने जा रही हैं। ऑनलाइन चर्च आपकी भी हालातें बदलने जा रही हैं, क्योंकि जब उपस्थिति तुम्हारे ऊपर होगी, एनॉइंटिंग तुम्हारे ऊपर होगी, ओ आमीन, हालेलुया, अद्भुत कार्य प्रकट होगा इन जीसस नेम, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं कहता हूं अपने विश्वास को दृढ़ और अटल रखो। अगर तुम्हारे लिए भविष्यवाणियां हुई अच्छी बात है, उसके लिए कार्य करो, उसके लिए कार्य करो। उपस्थिति को लेकर चलो, उपस्थिति को लेकर चलो। आमेन, 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 आमेन।